पैरोल पर रिहाई करते समय सरेंडर की तारीख जरूर लिखे। हाई कोर्ट आदेश दोषियों को पैरोल पर रिहाई करते समय उन्हें लिखित रूप में एक निश्चित तारीख बताएं। पहले भी कुछ मामलों में यह देखा गया है कि निरक्षरता और अज्ञानता के कारण कई बार पैरोल या फर्लो पर रिहा किया गया दोषी समय पर आत्मसमर्पण नहीं कर पाता। देरी से आत्मसमर्पण करने पर इसे सजा मिलती है। नई दिल्ली पंजाब केसरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वह दोषियों को पैरोल या फर्लो पर रिहा करते समय स्पष्ट या सामान्य बयान जारी करने के बजाय स्पष्ट रूप से आत्मसमर्पण की तारीख बताते हुए एक लिखित आदेश जारी करे। अदालत ने कहा है कि निरक्षरता या अज्ञानता के कारण तथा रिहाई पत्र पर कोई निर्धारित तारीख नहीं होने की वजह से कैदियों द्वारा समय पर आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है, जिसके चलते उन्हें सजा भुगतनी पड़ती है। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने शुक्रवार को हत्या के दोषी एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अपनी याचिका में उसने समक्ष अधिकारियों द्वारा अक्टूबर 2024 में उसके फर्लो आवेदन को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका के अनुसार उसका फर्लो आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अप्रैल 2023 में उसे मिली पैरोल का उल्लंघन करते हुए आत्मसमर्पण नहीं किया था, जिसके चलते उसे गिरफ्तार करना पड़ा था। साथ ही इसी वजह से उसे सजा टिकट भी जारी किया गया था। एक साल के लिए उसे फर्लो का दावा करने से भी रोक दिया गया था। अदालत ने 3 पेज के अपने आदेश में कहा है कि पहले भी कुछ मामलों में यह देखा गया है कि निरक्षरता मतलब अनपढ़ अज्ञानता के कारण कई बार पैरोल या फर्लो पर रिहा किया गया दोषी समय पर आत्मसमर्पण नहीं कर पाता और देरी में आत्मसमर्पण करने पर उसे सजा मिलती है। साथ ही उसे अन्य परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। ऐसे सभी मामलों में इस न्यायालय द्वारा जेल अधिकारियों को निर्देश जारी किया जा सके कि वह दोषियों को पैरोल या फर्लो पर रिहा करते समय उन्हें लिखित रूप में एक निश्चित तारीख बताए जब तक उन्हें समर्पण करना है। अपने आदेश में कोर्ट ने आगे कहा है कि संबंध में जेल अधिकारियों द्वारा यह कहने के बजाय कि उन्होंने दोषी को आत्मसमर्पण की तारीख के बारे में बता दिया था, यह कहना उचित होगा कि पैरोल या फर्लो पर रिहा करते समय दोषी को एक पर्ची पर आत्मसमर्पण की तारीख लिख कर दे दी जाए और उस लिखित नोट को एक प्रति पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठा वाली प्रति ले ली जाए ताकि दोनों के बीच कोई अस्पष्टता ना रहे। मतलब कोई वो ना रहे कि भैया आपने ये डेट है और हमारे पास ये डेट है। अंततः अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी और उसे 10,000 रुपये के निजी मुचलका जमा करने की शर्त के साथ 3 सप्ताह के लिए फर्लो पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि उसकी सजा की अवधि समाप्त हो चुकी है और ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि 2023 में पैरोल पर रिहा होने के दौरान उसे आत्मसमर्पण की तारीख के बारे में सूचित किया गया था। अदालत ने
अपने फैसले में कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे यह पता चले कि रिहा होने के लिए याचिकाकर्ता को आत्मसमर्पण करने की किस परिशिष्ट तारीख के बारे में सूचित किया गया था। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता स्वीकार की जाती है याचिका स्वीकार की जाती है और विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। यह याचिकाकर्ता को 3 सप्ताह की अवधि के लिए फर्लों की पहली अवधि पर तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। दोस्तों, भैया राम रहीम और भैया और दूसरे स्टैंडर्ड के बाबा ये आए दिन फर्लों पे आते रहते हैं। और भैया ये क्या तारीख पे आते हैं और क्या जाते हैं, कब आते हैं, इनके बारे में भी वही कोर्ट कोई अच्छा लोगों को जानकारी ले। गरीबों पे तो होता है ये, लेकिन उन रईसों पे भी होना चाहिए जो एक पैर उनका जेल में होता है, एक पैर भैया बाहर फर्लों में घूम रहे हैं कुछ ना कुछ बहाना करके। अच्छी जानकारी है ये भी दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।